सभी ब्रजवासी नंद बाबा, यशोदा और लाला कन्हैया को लेकर के वृंदावन गए। और अब तो सब ब्रजवासी नंद बाबा और यशोदा सब लोग वृंदावन में रहने लगे। तो कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा मुझे अब गाय चरानी है। क्या? मुझे गाय चरानी है। नंद बाबा ने कहा, लाला तो भी बहुत छोटा है, अभी तेरी उम्र नहीं हुई है कि तू गाय चराने तू जा सके। कन्हैया ने बहुत जिद की, बाबा मुझे तो गाय चराने जाना है। नंद बाबा ने बहुत कोशिश की परंतु कन्हैया नहीं माने। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कि रे कन्हैया, जाकर तू संतों के घर में जा और जाकर संतों से पूछ कि गाय चराने का सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है। कन्हैया दौड़ते दौड़ते संत ब्राह्मणों के पास में गए और संतों और ब्राह्मणों से पूछा, भैया मेरे बाबा ने मुझे भेजा है और मैं गाय चराना चाहता हूँ और गाय चराने का सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है। और कन्हैया ने ब्राह्मण और संतों से कहा, देखो ऐसा मुहूर्त देखना, क्योंकि मैं गाय चराने के लिए बड़ा उतावला हो रहा हूँ। देखो ऐसा है, तुम कल का ही मुहूर्त देख लो और कह दो बाबा से कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। ब्राह्मणों ने नंद बाबा से कहा, बाबा कल से मुहूर्त बहुत अच्छा है, बाकी 1 साल तक मुहूर्त गाय चराने का है ही नहीं। कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, आप कल से कन्हैया को गाय चराने के लिए भेज दीजिए। अब महाराज कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम कल से गाय चराने जाना। कन्हैया रात्रि में सोए हुए थे और कन्हैया जब सो रहे थे ना तो प्रातः काल हुआ। प्रातः काल बलराम जी महाराज और सभी सखा कन्हैया के घर में आ गए। और तब तक कन्हैया सो रहे थे। मैया यशोदा ने देखा कि लाला अभी तक सो रहा है, उसे तो गाय चराने जाना है। तो महाराज आपको बताए कि आज मैया यशोदा ने लाला को उठाया है और लाला से कहा, लाला उठ, तुझे जाना नहीं है, देख सब सखा आ गए हैं और सब सखा तेरा इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया फटाफट गए, नहा लिया, स्नान करके जैसे कन्हैया गाय को लेकर जा रहे थे ना तो मैया यशोदा दौड़ती दौड़ती बाहर आई। अरे रुको रुको। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ भैया? मैया यशोदा सब सखा और बलराम जी से कहती है, अरे बलराम जी देखो तुम गाय चराने जाते रहे हो परंतु मेरे लाला का ध्यान रखना। मेरे लाला को यदि भूख लग गई ना तो मैं माखन मिश्री मैं तुमको दे रही हूँ। जब भी लाला कन्हैया को भूख महसूस हो ना तब तुम लाला कन्हैया को माखन मिश्री खिला देना और शाम तक वापस आ जाना। अब तो महाराज लाला कन्हैया गाय चराना प्रारंभ कर दिया है। महाराज सब सखाओं ने कहा, कन्हैया देखो गाय तो अपना खाना खा रही है, हम अपना खाना कैसे खाएंगे? कन्हैया ने कहा, देखो तुम कल से जब गाय चराने आओगे ना तो अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाना लेकर साथ में आना और जब गाय अपना चारा खाएगी ना तो हम यहाँ पर बैठकर अपने अपने घर से जो लाए हुए जो खाना है उसको हम खाएंगे। तो इससे दूसरा दिन व्यतीत हुआ और दूसरे दिन सभी सखाओं ने अपने अपने घर से कुछ न कुछ खाना लाए और इधर गाय अपने जंगल में गई, वहां पर जाकर घास को खा रही और इधर लाला कन्हैया अपने सखाओं के साथ में बैठकर भोजन को खा रहे हैं। और सब सखाओं से कहते हैं कि अरे बानसुखा तुम्हारे घर से क्या आया है? श्री तो महाराज मधुमंगल कहता है कन्हैया मेरे घर से खीर आई है। तब महाराज उन सखाओं में जो एक सखा था उसका नाम था श्रीदामा। वो श्रीदामा नामक जो सखा है ना वो बहुत गरीब था
उसके घर में कुछ बना नहीं था। तो ठाकुर जी ने पूछा, श्री दामा तू अपने घर से क्या लाया है? तब महाराज श्री दामा नामक जो सखा है ना, वो कहता है, अरे कन्हैया मेरे घर में सुबह सुबह कुछ नहीं बनता है, मेरे घर में दोपहर में खाना बनता है, सुबह सुबह कुछ नहीं बनता। पर तो देख, तूने मुझे कहा था कि घर से खाना लेकर आना, तो 2 दिन पहले की जो मेरे घर में जो कड़ी रखी हुई थी ना, वो कड़ी में लेकर आया हूं। तब महाराज ने कहा कि श्री दामा वो जो कड़ी है ना, तू मुझे दे दे, इस कड़ी को मैं खाऊंगा। आज श्री दामा अपने हाथों से ठाकुर जी को कड़ी ला रहे हैं, कड़ी और रोटी खा रहे हैं ठाकुर जी। और जब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कह रहे ये कैसा परमात्मा है, ये कैसा परमात्मा है जो लोगों का झूठा खा रहा है और लोगों के हाथों से खा रहा है। ये जरूर कोई मनुष्य है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। इस परमात्मा की पहले परीक्षा लेनी होगी। तब महाराज आपको बताए, ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए, और जब पृथ्वी पर आए तो ब्रह्मा जी देख रहे थे कि गाय चारा खा रही थी और इधर सब सखा बैठकर खाना खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी शक्तियों से गाय के जो बछड़े थे, उन गाय को बछड़े को भगाते भगाते आगे ले गए और वो रास्ता श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब महाराज आज ब्रह्मा जी को अभिमान आया है, ब्रह्मा जी को अभिमान आया तो ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए। और आज पृथ्वी पर आते ही जो गाय के जो बछड़े हैं ना, उनको जंगल की ओर छोड़ दिया और सब सखा यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे। जब कन्हैया ने देखा कि ब्रह्मा जी ने ऐसी हरकत की है, तब महाराज कन्हैया ने सब सखाओं से कहा, रे सखाओ तुम जाकर गाय के बछड़ों को ढूंढो, पता नहीं वो कहाँ पर चले गए होंगे। तब महाराज आज ब्रह्मा जी को अभिमान आया है और ब्रह्मा जी का अभिमान खत्म करने के लिए ठाकुर जी आज ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी का स्वरूप बनाकर ब्रह्मा जी की गादी पर बैठ गए। और जब बैठे तो अपनी योग माया के द्वारा आज ठाकुर जी ने अनेकों ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, अनेक ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। उत्पन्न करके ठाकुर जी ब्रह्मलोक में बैठे। और जब ब्रह्मा जी जब वापस ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक जाकर जो द्वारपाल है ना, ब्रह्मलोक के जो द्वारपाल है ना, उन द्वारपालों ने आज ब्रह्मा जी को रोक दिया है। कहा तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं कि द्वारपालो तुम मुझे रोक रहे हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? द्वारपाल कहते हैं तुम कोई होगे कोई बहरूपिया जो ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करके यहाँ आ गए हो। तब महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि रे अभी अभी तो मैं यहाँ से गया था और सीधा तब से मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तो महाराज द्वारपाल कहते हैं तुम झूठ मत बोलो, हमारे ब्रह्मा जी स्वयं अंदर राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और तुम अपने आप को ब्रह्मा बता रहे हो, तुम्हें शर्म भी आ रही है कि नहीं? तब ब्रह्मा जी ने अंदर झांक कर देखा कि कौन बैठा हुआ है। तो ब्रह्मा जी अंदर जाकर देखा और ध्यान लगाकर देखा तो ये साक्षात ठाकुर जी बैठे हुए हैं। और ठाकुर जी को बैठा हुआ देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। और आज ब्रह्मा जी ने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, अरे ठाकुर जी इतनी इज्जत क्यों निकल रहे हो, मुझे बाहर आओ और इन द्वारपालों को समझाओ कि असली ब्रह्मा मैं ही। जब ठाकुर जी ने ब्रह्मा की प्रार्थना को सुना
तो ब्रह्मा जी से मन ही मन कह रहे, ब्रह्मा जी आपको अभिमान आ गया था, आपको अभिमान आया था ना, इसलिए मैंने आपके अभिमान को खत्म करने के लिए ऐसी लीला मैंने की है। उसके बाद में आज जितने ब्रह्मा उत्पन्न किए थे ना, वो सब ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। और ठाकुर जी जो ब्रह्मा जी का स्वरूप था, उन ठाकुर जी ने आज वापस अपने असली स्वरूप में आ गए। और ब्रह्म लोक से ठाकुर जी बाहर आए और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर जाकर बैठो ना। तब महाराज द्वारपाल ने देखा कि अभी यहाँ पर हजारों ब्रह्मा घूम रहे थे, वो सब है ही नहीं, लगता है असली ब्रह्मा तो आप है। तब ब्रह्मा जी अपने राज सिंहासन पर बैठे और उसके बाद में ब्रह्मा जी वापस बैठे। उसके बाद में ठाकुर जी फिर आए और तब ठाकुर ब्रह्मा जी समझ गए कि जो बालक है ना, ये कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात गोविंद है, साक्षात नारायण का अवतार है। तब महाराज ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास फिर से क्षमा याचना करने के लिए ठाकुर जी के पास में आए और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर अभिमान आ गया था, मेरे अंदर अभिमान आ गया था। इस अभिमान के कारण मैं आपके असली वास्तविक जो स्वरूप है ना, उसको मैं नहीं पहचान पाया। तब महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु मुझे अगला जन्म मिलेगा ना, तो मुझे इन व्रजवासियों की धूल बना देना। क्या बना? मुझे व्रजवासियों की धूल बना देना। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम ब्रजवासी की धूल नहीं बन सकते, क्योंकि तुम में वो पात्रता नहीं है कि तुम वृंदावन आकर धूल के रूप में तुम बन सको, तुम में वो पात्रता नहीं है। तो ब्रह्मा जी वापस गए।